कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जो हमारे साथ हुआ है। सबसे बड़ा दर्द वो होता है जो हम बार बार अपने दिमाग में जीते रहते हैं। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, अकेले बैठते समय, भीड़ में चलते समय, हमारी आंखें वर्तमान को देख रही होती हैं, लेकिन हमारा मन किसी और दुनिया में फंसा होता है। एक ऐसी दुनिया जहां हम खुद को बार बार वही कहानी सुनाते रहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, कि हमारी किस्मत दूसरों जैसी नहीं है, कि शायद कुछ लोगों के लिए सपने पूरे होते हैं लेकिन हमारे लिए नहीं। और धीरे धीरे बिना महसूस किए ये कहानियां हमारी पहचान बन जाती हैं। फिर एक दिन हम आईने में देखते हैं और सोचते हैं, मैं आखिर इतना पीछे क्यों हूं? मैं कोशिश तो कर रहा हूं, फिर भी सब कुछ बदल क्यों नहीं रहा? लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है। शायद असली सवाल है, क्या होगा अगर तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी हो? क्या होगा अगर तुम जिस वास्तविकता को देख रहे हो वो पहले से तय नहीं है, बल्कि हर दिन तुम्हारी असम्पशन से बन रही है? जरा सोचो, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही देश, एक जैसी अर्थव्यवस्था, एक जैसी चुनौतियां, लेकिन एक व्यक्ति हर जगह अवसर देखता है और दूसरा हर जगह बाधाएं। एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, दूसरा वहीं खड़ा रह जाता है। क्या फर्क सिर्फ हालातों का है या कुछ और है जो दिखाई नहीं देता? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसने लाखों लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया। एक ऐसी विचारधारा जिसने कहा, तुम वही नहीं बनते जो तुम चाहते हो, तुम वही बनते हो जिसे तुम अपने भीतर सच मान लेते हो। यही है लॉ ऑफ असम्पशन की दुनिया। लेकिन इसे सिर्फ एक सिद्धांत समझने की गलती मत करना, क्योंकि अगले कुछ समय में हम किसी किताब का समरी नहीं सुनने वाले। हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जहां शायद पहली बार तुम्हें समझ आए कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया के साथ नहीं, तुम्हारी अपनी पहचान के साथ है। और सबसे दिलचस्प बात, जिन जवाबों को तुम बाहर खोज रहे हो उनमें से कई तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए पहले तुम्हें उस व्यक्ति से मिलना होगा जो अभी तुम्हारे अंदर सो रहा है। और उसकी कहानी शुरू होती है एक बेहद खतरनाक भ्रम से, एक ऐसा भ्रम जो लगभग हर इंसान को अपनी असली क्षमता से दूर रखता है। चैप्टर 1, सबसे खतरनाक भ्रम जिससे लगभग हर इंसान हार जाता है। अगर तुम किसी छोटे बच्चे को देखो तो तुम्हें एक अजीब चीज दिखाई देगी। उसे नहीं पता कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं। वह चलना सीखते समय 100 बार गिरता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि शायद चलना उसके बस की बात नहीं। वह बोलना सीखते समय हजारों गलतियां करता है, लेकिन कभी खुद को कमजोर घोषित नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी तक अपनी कोई सीमित पहचान नहीं बनी होती। लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया उसे बताना शुरू करती है कि वह कौन है। तुम बहुत शर्मीले हो, तुम्हारा दिमाग उतना तेज नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है, हमारे परिवार में कोई ऐसा नहीं करता। इतना बड़ा मत सोचो। शुरुआत में ये सिर्फ शब्द होते हैं, फिर ये राय बनते हैं, फिर विश्वास बनते हैं और एक दिन ये पहचान बन जाते हैं। यहीं से वो भ्रम शुरू होता है जो पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। हम सोचते हैं कि हमारी पहचान हमारे अनुभवों से बनी है, लेकिन नेविल एक बिल्कुल अलग बात कहते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे अनुभव तुम्हारी पहचान से बनते हैं। पहली नजर में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन जरा अपने जीवन को याद करो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी अवसर के सामने पहुंचकर तुमने खुद ही कदम पीछे खींच लिया, क्योंकि भीतर एक आवाज आई, ये मेरे लिए नहीं है। कितनी बार तुमने किसी रिश्ते को खोने से पहले ही मान लिया कि वो टिकेगा नहीं? कितनी बार तुमने सफलता मिलने से पहले ही मान लिया कि शायद तुम उसके लायक नहीं हो? और फिर जो तुमने माना था वही हुआ। तुम्हें लगा कि परिस्थितियों ने परिणाम बनाया, लेकिन शायद परिणाम बहुत पहले बन चुका था। उस क्षण जब तुमने अपने बारे में एक धारणा बना ली थी। एक युवक था, बहुत प्रतिभाशाली, अच्छा बोलता था,
अच्छा सोचता था, नए आइडियाज भी थे, लेकिन हर इंटरव्यू में असफल हो जाता था। हर बार उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है, कंपनियां गलत हैं, सिस्टम गलत है, लोग पक्षपाती हैं। फिर एक दिन किसी ने उससे एक सवाल पूछा, जब तुम इंटरव्यू रूम में जाते हो तो अपने बारे में क्या मानकर जाते हो? वो चुप हो गया, क्योंकि जवाब बहुत सरल था। वह भीतर ही भीतर पहले से मान चुका था कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब सोचो, जब कोई व्यक्ति पहले से हार मानकर कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी आवाज कैसी होगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, उसकी ऊर्जा कैसी होगी, उसके जवाब कैसे होंगे? और फिर रिजेक्शन मिलने के बाद उसे लगेगा कि परिस्थितियों ने उसे हराया, जबकि सच्चाई यह है उसकी धारणा पहले ही उसका भविष्य लिख चुकी थी। यही लॉ ऑफ असम्पशन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, तुम दुनिया को वैसे देखते हो जैसे तुम खुद को मानते हो। और यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में रहकर भी पूरी तरह अलग जीवन जीते हैं। एक अवसर देखता है, दूसरा खतरा। एक संभावना देखता है, दूसरा असफलता। एक भविष्य देखता है, दूसरा अतीत। परिस्थितियां अक्सर समान होती हैं, लेकिन धारणाएं अलग होती हैं, और धारणाएं ही वास्तविकता का अनुभव तय करती है। लेकिन यहां एक और गहरी बात छिपी है। ज्यादातर लोग अपनी धारणाओं को पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि वो इतनी पुरानी हो चुकी होती हैं कि सच जैसी लगने लगती है। अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक खुद को औसत मानता रहे तो एक समय के बाद उसे वो धारणा नहीं लगती, उसे वो वास्तविकता लगती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता रहे कि लोग उसे महत्व नहीं देते, तो एक समय के बाद उसे हर जगह उसी का प्रमाण दिखाई देने लगता है। यही दिमाग की सबसे अद्भुत और सबसे खतरनाक क्षमता है। वो उस चीज को ढूंढना शुरू कर देता है जिसे तुम पहले से सच मानते हो। कल्पना करो कि तुमने लाल रंग की कार खरीदने का सोचा। अचानक तुम्हें सड़क पर हर जगह लाल कारें दिखाई देने लगती हैं। क्या वो कारें पहले नहीं थीं? थीं, लेकिन तुम्हारा ध्यान उन पर नहीं था। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। तुम्हारी धारणाएं तुम्हारे मानसिक फिल्टर बन जाती हैं, और फिर तुम वही देखने लगते हो जो तुम्हारे विश्वासों को सही साबित करे। यही वजह है कि कुछ लोग हर जगह अवसर देखते हैं और कुछ लोग हर जगह समस्या। दोनों को प्रमाण मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों अलग चीजें खोज रहे होते हैं। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर हमारी धारणाएं इतनी शक्तिशाली हैं तो क्या हम उन्हें बदल सकते हैं, या हम हमेशा उन्हीं कहानियों के कैदी बने रहेंगे जो हमने वर्षों पहले अपने बारे में बना ली थी? यहीं से खेल बदलना शुरू होता है, क्योंकि सच ये है, तुम्हारी पहचान पत्थर पर लिखी हुई नहीं है। वो सिर्फ बार बार दोहराई गई एक कहानी है, और हर कहानी बदली जा सकती है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक ऐसी सच्चाई समझनी होगी जो अधिकांश लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। वो सच्चाई ये है कि तुम्हारा दिमाग वास्तविकता और कल्पना के बीच उतना अंतर नहीं करता जितना तुम सोचते हो। और यही वह दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी नई पहचान इंतजार कर रही है। लेकिन उस दरवाजे को खोलने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर कल्पना इतनी शक्तिशाली क्यों है। क्यों कुछ लोग सिर्फ अपने भीतर की तस्वीर बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं, जबकि दूसरे लोग सालों तक संघर्ष करते रहते हैं। और जो जवाब सामने आने वाला है वो शायद तुम्हें अपने बारे में सब कुछ नए तरीके से देखने पर मजबूर कर देगा। चैप्टर 2। कभी ऐसा हुआ है कि रात में अचानक तुम्हारा फोन बजा हो और स्क्रीन देखने से पहले ही तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगा हो। दिमाग ने एक सेकंड में दर्जनों बुरी संभावनाएं बना दी हो, लेकिन जब फोन उठाया तो पता चला कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। अब जरा सोचो, अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो तुम्हारा शरीर तनाव में क्यों आ गया? क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वो उन मानसिक तस्वीरों पर प्रतिक्रिया करता है जिन्हें तुम सच मान लेते हो। और यही कारण है कि नेविल कल्पना को सिर्फ कल्पना नहीं मानते थे, उनके लिए इमेजिनेशन भविष्य की शुरुआत थी। लेकिन अधिकांश लोग अपनी कल्पना का इस्तेमाल अपने पक्ष में नहीं, अपने खिलाफ करते हैं।
एक व्यक्ति इंटरव्यू से पहले कल्पना करता है कि वह असफल होगा। दूसरा खुद को आत्मविश्वास से जवाब देते हुए देखता है। एक व्यक्ति रिश्ते में जाने से पहले धोखे की कल्पना करता है। दूसरा प्रेम और सम्मान की। दोनों कल्पना कर रहे हैं, फर्क सिर्फ दिशा का है। यही एक महत्वपूर्ण बात छिपी है। जो तस्वीर बार बार तुम्हारे मन में चलती है वो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। पहचान व्यवहार बनाती है, व्यवहार परिणाम बनाते हैं और परिणाम फिर उसी पहचान को मजबूत कर देते हैं। धीरे धीरे यह साइकिल इतना मजबूत हो जाता है कि इंसान उसे किस्मत समझने लगता है, लेकिन शायद वो किस्मत नहीं होती। शायद वो एक मानसिक पैटर्न होता है। एक बार एक मूर्तिकार से उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप इस पत्थर से क्या बनाएंगे? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। मूर्ति पहले से इसके अंदर मौजूद है। मैं सिर्फ वह हिस्सा हटाऊंगा जो उसकी असली पहचान नहीं है। ये कहानी सिर्फ मूर्ति की नहीं है, ये तुम्हारी भी कहानी है, क्योंकि शायद तुम्हारे भीतर भी वो व्यक्ति पहले से मौजूद है जो आत्मविश्वासी है, जो सफल है, जो प्रेम और सम्मान के योग्य है, लेकिन उसके ऊपर वर्षों की धारणाओं की परतें छड़ी हुई हैं। मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता। धीरे धीरे तुम इन कहानियों को अपनी पहचान समझने लगते हो। यहीं लॉ ऑफ असम्पशन का दूसरा बड़ा सिद्धांत सामने आता है। अगर तुम नई वास्तविकता चाहते हो तो तुम्हें पहले उसे भीतर जीना होगा। सिर्फ सोचना नहीं, सिर्फ चाहना नहीं, बल्कि महसूस करना जैसे वह पहले से सच हो। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वे भविष्य बदलना चाहते हैं लेकिन वर्तमान पहचान छोड़ना नहीं चाहते। वे सफलता चाहते हैं लेकिन सफल व्यक्ति की तरह महसूस नहीं करते। वे प्रेम चाहते हैं लेकिन खुद को प्रेम के योग्य नहीं मानते। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन खुद का सम्मान नहीं करते। और यही अदृश्य संघर्ष उन्हें वहीं रोके रखता है। याद रखो, सबसे शक्तिशाली कल्पना वो नहीं होती जो तुम दिन में 5 मिनट करते हो। सबसे शक्तिशाली कल्पना वो होती है जिसे तुम पूरे दिन सच मानकर जीते हो। जब परिणाम देर से आए तब भी, जब परिस्थितियां विरोध करें तब भी, क्योंकि नई वास्तविकता उन्हीं लोगों के पास आती है जो पुरानी परिस्थितियों के बीच भी नई पहचान को पकड़े रखते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है। अगर नई पहचान इतनी शक्तिशाली है तो हम पुरानी पहचान से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्यों हमारा मन बार बार उसी पुराने वर्जन की ओर लौट जाता है जिसे हम पीछे छोड़ना चाहते हैं? उसका जवाब हमारी सबसे गहरी मानसिक आदत में छिपा है। और जब तुम उसे समझोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं, फैमिलियरिटी है। चैप्टर 3। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो शायद तुम कहोगे पैसों की कमी, खराब किस्मत, परिस्थितियां या फिर दूसरे लोग। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन इनमें से कोई भी ना हो? क्या होगा अगर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा पुराना वर्जन हो? वो इंसान जिसे तुम सालों से अपने साथ लेकर चल रहे हो। क्योंकि एक अजीब सच्चाई है, इंसान हमेशा उस चीज से नहीं जुड़ा रहता जो उसे खुशी देती है। अक्सर इंसान उस चीज से जुड़ा रहता है जो उसे परिचित लगती है, चाहे वो दर्द ही क्यों ना हो। जरा सोचो, कितने लोग ऐसी नौकरी में फंसे रहते हैं जिससे वे खुश नहीं हैं? कितने लोग ऐसे रिश्तों में रहते हैं जहां उन्हें सम्मान नहीं मिलता? कितने लोग हर साल वही लक्ष्य बनाते हैं और हर साल उन्हें अधूरा छोड़ देते हैं? क्या उन्हें दर्द पसंद है? नहीं, लेकिन वो दर्द परिचित है और दिमाग को परिचित चीजें पसंद होती हैं। यही कारण है कि बदलाव इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी परिस्थितियां नहीं बदल रहे होते, तुम अपनी पहचान बदल रहे होते हो। मान लो किसी व्यक्ति ने सालों तक खुद को शर्मीला माना है, फिर एक दिन वह फैसला करता है कि अब उसे आत्मविश्वासी बनना है। वह किताबें पढ़ता है, नई बातें सीखता है, खुद पर काम करना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही उसे किसी मीटिंग में बोलने का मौका मिलता है, भीतर से एक आवाज आती है, चुप रहो,
लोग क्या सोचेंगे, तुम वैसे इंसान नहीं हो। और कई बार वह फिर चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी पुरानी पहचान अभी भी जीवित है, और पुरानी पहचान हमेशा जीवित रहना चाहती है। यही वजह है कि अधिकांश लोग लॉ ऑफ असम्पशन को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि नई वास्तविकता का मतलब नई चीजें पाना है, लेकिन नेविल कहते हैं नई वास्तविकता पाने से पहले तुम्हें नया इंसान बनना पड़ता है। और यही सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि वर्षों से दोहराई गई कहानी एक दिन में नहीं बदलती। एक अभिनेता की कल्पना करो जिसने 10 साल तक एक ही किरदार निभाया हो। अगर अचानक उसे नया किरदार दिया जाए तो क्या पहले दिन उसे अजीब नहीं लगेगा? क्या वह कभी कभी पुराने डायलॉग नहीं बोल देगा? बिल्कुल बोल देगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नया किरदार गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पुराना किरदार अभी पूरी तरह छोड़ा नहीं गया। और यही बात तुम्हारी पहचान पर भी लागू होती है। जब तुम पहली बार खुद को सफल मानोगे, अजीब लगेगा। जब तुम पहली बार खुद को योग्य मानोगे, अजीब लगेगा। जब तुम पहली बार खुद को आत्मविश्वासी या समृद्ध मानोगे, तो भीतर विरोध महसूस होगा। और अधिकांश लोग यही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि विरोध का मतलब है कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। विरोध इस बात का प्रमाण है कि बदलाव शुरू हो चुका है। क्योंकि अगर तुम सचमुच वही पुराने इंसान होते तो तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष ही नहीं होता। संघर्ष इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नया और पुराना स्वरूप आमने सामने खड़े हैं। एक तुम्हें अतीत की ओर खींच रहा है, दूसरा भविष्य की ओर बुला रहा है। और यहीं जिंदगी का फैसला होता है। तुम किस आवाज को सुनोगे, पुरानी पहचान की या नई पहचान की? क्योंकि जिस आवाज को तुम बार बार सुनोगे, आखिरकार वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर नई पहचान चुन ली जाए तो उसे स्थायी कैसे बनाया जाए? कैसे उस व्यक्ति की तरह जिया जाए जो तुम बनना चाहते हो? यहीं से नेविल की सबसे शक्तिशाली शिक्षा शुरू होती है। और यही वह बिंदु है जहां कल्पना सिर्फ सोच नहीं रहती, वो एक नई जिंदगी का दरवाजा बन जाती है। चैप्टर 4। मान लो आज रात जब तुम सोने जाओ तो तुम्हें एक ऐसा सपना आए जो बिल्कुल वास्तविक लगे। इतना वास्तविक कि जागने के बाद भी कुछ सेकंड तक तुम्हें समझ ना आए कि क्या सच था और क्या सपना। हम सभी ने कभी न कभी ऐसा अनुभव किया है। सपने में हम हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं, भागते हैं, और उस समय हमारा मन एक पल के लिए भी संदेह नहीं करता कि यह वास्तविक नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनुभव की दुनिया में मन तर्क से ज्यादा भावना पर विश्वास करता है। और यही बात नेविल की सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक है। वे कहते हैं तुम्हारी वास्तविकता को बदलने वाली चीज सिर्फ तुम्हारे विचार नहीं है, बल्कि वो भावनाएं हैं जिन्हें तुम सच मानकर जीते हो। यहीं अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे अपनी इच्छा के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके भीतर नहीं जीते। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन हर दिन असफलता महसूस करते हैं। वे प्रेम चाहते हैं, लेकिन भीतर अकेलापन महसूस करते हैं। वे समृद्ध चाहते हैं, लेकिन पूरे दिन कमी पर ध्यान देते हैं। और फिर वे हैरान होते हैं कि उनकी वास्तविकता क्यों नहीं बदल रही। लेकिन जरा सोचो, अगर कोई किसान खेत में गेहूं बोए और हर दिन उम्मीद करे कि आम का पेड़ उगे, तो क्या होगा? चाहत कुछ और है, बीज कुछ और जीवन हमेशा बीज का सम्मान करता है। यही कारण है कि नेविल बार बार एक बात दोहराते हैं, अस्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, यानी उस भावना को अपनाओ जो तुम्हें तब महसूस होगी जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी होगी। ध्यान देना, जब पूरी हो चुकी होगी, न कि जब पूरी होगी। यहीं पूरा खेल बदल जाता है, क्योंकि अधिकांश लोग भविष्य से खुशी मांगते हैं, लेकिन लॉ ऑफ असम्पशन कहता है पहले खुशी बनो, फिर भविष्य उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। एक पल के लिए कल्पना करो, मान लो तुम्हारा सपना आर्थिक स्वतंत्रता है। अगर वह सपना आज सच हो जाए तो तुम कैसा महसूस करोगे? थोड़ा हल्का, थोड़ा सुरक्षित, थोड़ा निश्चिंत? अब अगला सवाल,
क्या उन भावनाओं का एक छोटा हिस्सा आज महसूस करना संभव है, बिना बैंक बैलेंस बदले, बिना परिस्थितियां बदले? यहीं से अभ्यास शुरू होता है, क्योंकि नई वास्तविकता पहले बैंक अकाउंट में नहीं जन्म लेती, वो पहले चेतना में जन्म लेती है और फिर धीरे धीरे बाहर आकार लेती है। लेकिन यहां एक समस्या है। जैसे ही तुम नई पहचान अपनाने की कोशिश करते हो, पुरानी वास्तविकता सामने खड़ी हो जाती है। बैंक बैलेंस वही, रिश्ते वही, समस्याएं वही, और मन कहता है, देखा, कुछ नहीं बदला। यहीं अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे बाहरी दुनिया को देखकर अपनी आंतरिक दुनिया बदल देते हैं, जबकि नेविल कहते हैं, तुम्हें आंतरिक दुनिया को पकड़ कर रखना है जब तक बाहरी दुनिया उसके अनुसार बदल न जाए। एक अभिनेता की तरह सोचो। जब वह मंच पर राजा का किरदार निभाता है, तो वह हर 5 मिनट में यह नहीं पूछता कि क्या वह सच में राजा बन गया। वह भूमिका में बना रहता है, और जितना अधिक बना रहता है, उतनी ही वास्तविक लगने लगती है। नई पहचान भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत में वह अभिनय जैसी लगती है, फिर अभ्यास जैसी, फिर आदत जैसी, और एक दिन वह तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छिपा है। नई पहचान सिर्फ बड़े पलों में नहीं बनती, वो छोटे छोटे क्षणों में बनती है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे और फिर भी तुम खुद को मूल्यवान महसूस करो। जब कोई अवसर हाथ से निकल जाए और फिर भी तुम खुद को सक्षम मानो। जब परिणाम देर से आए और फिर भी तुम अपने विश्वास पर टिके रहो। यही वे क्षण हैं जहां नई वास्तविकता की नींव रखी जाती है। क्योंकि पहचान शब्दों से नहीं बनती, पहचान दोहराए गए अनुभवों से बनती है। और जब तुम बार बार उस व्यक्ति की तरह महसूस करने लगते हो जो तुम बनना चाहते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसे सच मानने लगता है। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। अगर पहचान भावनाओं से बनती है, तो उन भावनाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? कौन सी चीज दिन रात तुम्हारे भीतर वही कहानी दोहराती रहती है, जिससे तुम्हारी वास्तविकता आकार लेती है? अधिकांश लोग उसे कभी नोटिस भी नहीं करते, लेकिन वही उनकी जिंदगी का अदृश्य लेखक होती है। वो है तुम्हारी खुद से होने वाली बातचीत। और शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम हर दिन अपने भविष्य को कितने शब्दों में लिख रहे हो। चैप्टर 5। अगर तुम पूरे दिन में अपने सबसे ज्यादा सुने गए इंसान का नाम बताओ, तो शायद तुम किसी दोस्त का नाम लोगे, किसी परिवार वाले का, किसी सहकर्मी का। लेकिन सच्चाई कुछ और है। तुम पूरे दिन जिस इंसान की बात सबसे ज्यादा सुनते हो, वो कोई और नहीं, तुम खुद हो। सुबह आंख खुलने से लेकर रात सोने तक तुम्हारे भीतर लगातार एक बातचीत चलती रहती है। कभी धीरे, कभी तेज, कभी इतनी सामान्य कि तुम्हें उसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन वही बातचीत धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बनाती है, और पहचान तुम्हारी वास्तविकता। सोचकर देखो, जब कोई छोटी सी गलती होती है, तो तुम अपने आप से क्या कहते हो? मुझसे हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कभी नहीं बदलूंगा, मेरी किस्मत ही खराब है। शायद तुम मजाक में कहते हो, शायद आदत में कहते हो, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन मजाक और सच्चाई में उतना अंतर नहीं करता जितना तुम समझते हो। वो सिर्फ दोहराव को पहचानता है, और जो बात बार बार दोहराई जाती है उसे सच मानने लगता है। यही कारण है कि नेविल मानसिक वार्तालाप को इतना महत्वपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार तुम्हारी बाहरी दुनिया अक्सर तुम्हारी आंतरिक बातचीत का प्रतिबिंब होती है। पहले यह बात अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन जरा अपने जीवन को देखो। अगर कोई व्यक्ति हर दिन खुद से कहता रहे, लोग मेरी कद्र नहीं करते, तो धीरे धीरे वह हर बातचीत में उसी का प्रमाण खोजेगा। अगर कोई व्यक्ति खुद से कहता रहे, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं, तो उसका ध्यान उन अवसरों पर नहीं जाएगा जहां वह आगे बढ़ सकता था। वह केवल उन घटनाओं को याद रखेगा जो उसके विश्वास को सही साबित करे। और फिर एक दिन वह कहेगा, देखा, मैं सही था। जबकि सच यह है, वह शुरुआत से ही उसी कहानी का सबूत इकट्ठा कर रहा था। एक बार एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से कहा, तुम्हारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसमें गुलाब बोओगे तो गुलाब उगेंगे, अगर कांटे बोओगे तो कांटे उगेंगे।
लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि अधिकांश लोग अनजाने में कांटे बोते रहते हैं और फिर फूलों की उम्मीद करते हैं। वे सफलता चाहते हैं लेकिन भीतर खुद को अयोग्य कहते हैं। वे प्रेम चाहते हैं लेकिन भीतर खुद को अस्वीकार करते हैं। वे समृद्धि चाहते हैं लेकिन पूरे दिन कमी की भाषा बोलते हैं और धीरे धीरे उनकी आंतरिक दुनिया वही बन जाती है जिससे वे बाहर निकलना चाहते थे। यहीं एक गहरी समझ पैदा होती है। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इस बात से नहीं बदलती कि तुम क्या चाहते हो, वो इस बात से बदलती है कि तुम अपने बारे में क्या कहते हो। क्योंकि शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे पहचान का निर्माण करते हैं और पहचान भविष्य का। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। सबसे प्रभावशाली बातचीत वो नहीं होती जो तुम जोर से बोलते हो। सबसे प्रभावशाली बातचीत वो होती है जो तुम चुपचाप अपने भीतर करते हो। वो छोटी छोटी टिप्पणियां हो, वो क्षणिक विचार, वो अनकहे निष्कर्ष जो दिन में सैकड़ों बार तुम्हारे मन से गुजरते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया का नक्शा बना देते हैं। अब एक पल के लिए कल्पना करो, अगर कल सुबह से तुम्हारी सारी आंतरिक बातचीत बदल जाए। अगर हर चुनौती के सामने तुम्हारा मन कहे मैं सक्षम हूं, अगर हर डिले के सामने वो कहे सही समय आ रहा है, अगर हर असफलता के बाद वो कहे यह अंत नहीं ट्रेनिंग है, तो क्या तुम्हारा व्यवहार वैसा ही रहेगा? क्या तुम्हारे निर्णय वैसे ही रहेंगे? क्या तुम्हारा आत्मविश्वास वैसा ही रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि जिस क्षण आंतरिक कहानी बदलती है उसी क्षण एक नया भविष्य जन्म लेना शुरू कर देता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर हमारी आंतरिक बातचीत इतनी शक्तिशाली है तो क्या सिर्फ उसे बदल देना ही काफी है? क्या नई कहानी बोलने से जीवन बदल जाता है, या फिर एक और परीक्षा बाकी है? क्योंकि सच यह है, नई पहचान बनाना मुश्किल नहीं है, उसे बनाए रखना मुश्किल है। खास तौर पर तब जब पूरी बाहरी दुनिया तुम्हें पुरानी कहानी याद दिला रही हो, जब परिणाम न दिखाई दे, जब परिस्थितियां विरोध करें, जब सबूत तुम्हारे खिलाफ हों। तब क्या करना चाहिए? यहीं अधिकांश लोग अपनी नई वास्तविकता छोड़ देते हैं और यहीं कुछ लोग अपनी किस्मत बदल देते हैं। क्योंकि आगे जो आने वाला है वह लॉ ऑफ असंपषण का सबसे शक्तिशाली और सबसे कठिन सिद्धांत है। वो सिद्धांत जो तय करता है कि तुम्हारा सपना सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएगा या एक दिन तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगा। चैप्टर 6। जब पूरी दुनिया कहे कुछ नहीं बदला, तब क्या करोगे? यहीं आकर अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, न इसलिए कि उनका सपना गलत था, न इसलिए कि उनकी कल्पना कमजोर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब वे भीतर बदल चुके होते हैं लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी वैसी ही दिखाई देती है। सोचो, तुमने खुद को आत्मविश्वासी मानना शुरू किया, तुमने अपनी आंतरिक कहानी बदल दी, तुमने नई पहचान अपनानी शुरू कर दी, लेकिन फिर एक सुबह तुम उठते हो और सब कुछ पहले जैसा दिखाई देता है। बैंक अकाउंट वही, परिस्थितियां वही, समस्याएं वही, और तभी मन पूछता है, अगर मैं बदल गया हूं तो मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदली? यहीं असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी नई पहचान को परिस्थितियों से मापने लगते हैं। वे कहते हैं, जब परिणाम आएंगे तब मैं विश्वास करूंगा। लेकिन नेविल कहते हैं, पहले विश्वास आता है फिर परिणाम। जरा एक किसान की कल्पना करो, वह बीज बोता है, अगले दिन खेत में जाता है, कुछ नहीं उगा, फिर भी वह जानता है कि बीज मिट्टी के नीचे काम कर रहा है। उसे हर दिन मिट्टी खोदकर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे प्रक्रिया पर भरोसा होता है। नई पहचान भी ऐसी ही है, पहले बदलाव भीतर होता है, फिर धीरे धीरे बाहर दिखाई देता है। लेकिन इस दौरान पुरानी परिस्थितियां अक्सर तुम्हें चुनौती देंगी। कभी असफलता मिलेगी, कभी देरी होगी, कभी ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा, और यहीं अधिकांश लोग वापस अपनी पुरानी कहानी में लौट जाते हैं, जबकि शायद वे उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सबसे बड़ा बदलाव आने वाला होता है। याद रखो, जब हवाई जहाज उड़ान भरता है तो सबसे अधिक प्रतिरोध शुरुआत में मिलता है, लेकिन वही प्रतिरोध इस बात का संकेत भी होता है कि वह जमीन छोड़ रहा है। नई पहचान भी ऐसी ही है। अगर भीतर
संघर्ष हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। कई बार इसका मतलब होता है कि तुम पहली बार सही दिशा में जा रहे हो, और यही परसिस्टेंस है। परिस्थितियों से बड़ा विश्वास, सबूतों से बड़ी पहचान, वर्तमान से बड़ा भविष्य। क्योंकि अंत में तुम्हारी वास्तविकता उस चीज का अनुसरण नहीं करेगी जो आज दिखाई दे रही है, वह उस चीज का अनुसरण करेगी जिसे तुम लगातार सच मानते रहोगे। लेकिन अब एक अंतिम सवाल बाकी है। अगर पहचान बदल जाए, अगर विश्वास स्थिर हो जाए, अगर भीतर का संघर्ष खत्म हो जाए, तो आखिर वह नया इंसान कैसा दिखता है, वह कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपनी दुनिया को कैसे देखता है। क्योंकि अगले चैप्टर में हम उस व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो शायद हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद था। चैप्टर 7। इस पूरी यात्रा में हमने बहुत सी बातें समझी। पहचान, कल्पना, धारणाएं, मानसिक संवाद, परसिस्टेंस। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है। अगर कोई इंसान सचमुच लॉ ऑफ असम्पशन को जीना शुरू कर दे, तो उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है? क्या उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं? क्या उसे बेहतर रिश्ते मिलते हैं? क्या उसे सफलता मिलती है? हां, लेकिन वो सबसे बड़ा बदलाव नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव कुछ और है। वो खुद को नए तरीके से देखना शुरू कर देता है। और जब इंसान खुद को नए तरीके से देखने लगता है, तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। जरा उस व्यक्ति की कल्पना करो जो पहले हर मौके पर खुद पर शक करता था, हर निर्णय से डरता था, हर असफलता को अपनी पहचान मान लेता था। और अब उसी व्यक्ति की कल्पना करो जो जानता है कि एक असफलता उसकी पहचान नहीं है, एक रिजेक्शन उसका भविष्य नहीं है, एक परिस्थिति उसकी कहानी का अंत नहीं है। क्या उसकी दुनिया बदल गई या उसकी नजर बदल गई? सच्चाई यह है, दोनों। क्योंकि दुनिया को देखने का तरीका बदलते ही तुम दुनिया में अलग तरह से चलने लगते हो। तुम अलग फैसले लेते हो, अलग अवसर देखते हो, अलग ऊर्जा के साथ लोगों से मिलते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी बाहरी दुनिया उस आंतरिक बदलाव का प्रतिबिंब बनने लगती है। यही कारण है कि नेविल बार बार कहते थे, assume that you are already the person you want to be। क्योंकि जीवन उस व्यक्ति को नहीं देता जो सिर्फ चाहता है, जीवन उस व्यक्ति को जवाब देता है जो बन चुका है। लेकिन यहां एक गहरी बात समझनी जरूरी है। तुम्हारा लक्ष्य किसी और जैसा बनना नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य अपने सबसे ऊंचे वर्जन को जगाना है। उस व्यक्ति को जो डर से बड़ा है, जो परिस्थितियों से बड़ा है, जो अतीत से बड़ा है, जो अपनी पुरानी कहानी से बड़ा है। और शायद वह व्यक्ति हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद था। उसे बनाने की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ पहचानने की जरूरत थी। सोचो, अगर आज से 1 साल बाद तुम्हारा भविष्य वाला स्वरूप तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो वह तुमसे क्या कहेगा? शायद वह कहे, तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा सक्षम थे। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या परिस्थितियां नहीं थीं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या वह कहानी थी जो तुम अपने बारे में मानते थे। और शायद वह मुस्कुराकर एक और बात कहे, जिस दिन तुमने अपने बारे में नया विश्वास चुन लिया था, उसी दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो गई थी। यही लॉ ऑफ असम्पशन का सबसे बड़ा रहस्य है। नई वास्तविकता उस दिन शुरू नहीं होती जब परिणाम दिखाई देते हैं। नई वास्तविकता उस दिन शुरू होती है जब तुम अपने बारे में नई सच्चाई स्वीकार कर लेते हो। और अब जब तुम इस यात्रा के अंत पर खड़े हो, तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारी धारणाएं तुम्हारा भविष्य बना रही है, तो आज से तुम अपने बारे में क्या मानना चुनोगे? क्योंकि अंततः तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वह नहीं देती जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वही लौटाती है जिसे तुम अपने भीतर सच मानते हो। और शायद तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, तुम्हें बस उसे पहचानना था। याद रखो, हर महान परिवर्तन एक निर्णय से शुरू होता है, एक नई धारणा से, एक नई पहचान से। और हो सकता है तुम्हारी नई कहानी की शुरुआत यहीं से हो रही हो।